और उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। ये पवन रेखा जैसे ही जंगल में पहुंची है और जंगल में जाने के बाद जब राक्षस मिला है तो राक्षस मिलने के बाद फिर आगे क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने पूछा है तो जवाब दिया है कि हे राजन परीक्षित, तुम्हें बताते हैं। जैसे ही वो पवन रेखा और लौट करके अपने घर आई है, सहेलियों ने दशाओं को देखा है तो सवाल किया है, लेकिन इज्जत पर पर्दा डाली है और पर्दा डाल करके जवाब दिया है, बहन में क्या बताऊं, एक बंदर ने मेरी दशा को बिगाड़ दिया। क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, जहां तक होगा वहां तक अपनी इज्जत पर पर्दा डालनी चाहिए। जैसे ही उसने अपनी इज्जत पर पर्दा डाली है भैया, उसके बाद अपने घर चली आई है और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। लेकिन हुआ क्या है, जब से वो दैत्य का पुत्र गर्भ में आया था और तब से बड़े अशुगुन होने लगे थे, बड़े अशुगुन होने लगे हैं। और आप ये भी समझते हैं, अगर देखा जाए ना आजकल, अगर देखा जाए और आप ये सोचो भक्तों, जो भगवान का अगर भक्त पैदा होगा तो समझ लेना, और भगवान का भक्त नहीं एक राक्षस पैदा होगा तब भी पता चल जाएगा, तब भी पता चल जाएगा। आज वो पवन रेखा थी, वो गर्भवती थी, लेकिन उसके भी पता चल गया। हमेशा ध्यान रख लेना, जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, माता बहनें होती हैं, उनके अगर देखा जाए इतना डॉक्टर भी नहीं बता सकते हैं और इतने कोई ज्योतिषी भी नहीं बता सकते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि रावण पैदा हो रहा है घर में या एक राम का अवतारी पैदा हो रहा है। अब आप सोच रहे हो कैसे पता चलेगा, जिस दिन से घर में कोई बहन है या बेटी है या माँ है, कोई भी है घर में, अगर वो गर्भवती होती है और जिस दिन से बच्चे का गर्भ हो जाता है, जिस दिन से बच्चा गर्भ में आ जाता है, और उस दिन से जब तक पैदान हो तब तक अगर तुम्हारा दिया हुआ कर्ज वापस आ रहा है या तुम्हारे बिगड़ा हुए काम बन रहे हैं, या मतलब तुम्हारे घर में कलेश बंद हो रही है, यानी सब अच्छे ही काम हो रहे हैं, तो समझ लेना कि एक राम का अवतार हो रहा है। और अगर कोई महिला गर्भवती है और जिस दिन से बच्चा गर्भ में आया और उसी दिन से आपके बने हुए काम बिगड़ रहे हैं, तुम्हारा धंधा खराब हो रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कोई कर्ज नहीं दे रहा है, घर में रोज कलह पैदा हो रही है, तुम्हारा महल खराब हो रहा है, या तुम्हारा व्यापार खराब हो रहा है, परिवार में रोज कलेश हो रही है, यानी हर काम में रुकावट लग रही है। और जब रुकावट लग रही है तो समझ लेना तुम्हारे घर में एक रावण का अंश आने वाला है, एक रावण पैदा होने वाला है, एक कंस पैदा होने वाला है। यहाँ से पता चल जाता है भैया। जैसे ही देखा है आज वो पवन रेखा घर आई है और जब से वो राक्षस का बेटा गर्भ में आया है और उसी दिन से बड़े अशुगुन होने लगे हैं। जो पृथ्वी हरी भरी थी वो भी एकदम सूखा सी पड़ गई है, घबराने लगी है, चारों दिशाएं एकदम शून्य हो गई हैं
और गीद मुड़राने लगे, कुत्ते भौंकने लगे हैं, वृक्ष भी हरे हरे पत्तों से सूख गए थे। पता होने लगा, माँ सोचने लगी न जाने क्या होने वाला है, क्योंकि ये जब इतने अशगुन हो रहे हैं और इतने बेकार काम हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि राक्षस का तो बेटा राक्षस ही होगा। मैया सोच रही थी। जब सोच रही है तो धीरे धीरे 9 महीने व्यतीत हुए हैं भैया, और 9 महीने के बाद हुआ क्या है, माघ सुदी 13 गुरुवार के दिन उसने एक बेटा को जन्म दे दिया। और जैसे ही जन्म हुआ है, जब जन्म हुआ तो बड़े अत्याचार होने लगे हैं, बड़े अशगुन होने लगे हैं। जब अशगुन होने लगे हैं, लेकिन जैसे ही बेटा पैदा हुआ उससे पहले अशगुन होने लगे, और बच्चा जैसे ही जमीन पर आया तो सब अशगुन बंद हो गए। जब बंद हो गए हैं तो इधर उग्रसेन को बहुत भारी खुशी हुई है, और उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया है। ब्राह्मणों को बुलवा करके बेटा की जन्म कुंडली बनवाई, तो ब्राह्मणों ने बताया है कि मृगशिरा के नक्षत्र के 3रे चरण में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम कंस होगा। इतना कहने के बाद दक्षिणा लेकर के वो चले गए। वही कंस और धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। अब आप ये तो जानते हो कि जब राक्षस का बेटा है तो कभी अपना ऐब नहीं छुपाएगा। अत्याचार करने लगा है, बड़ा होने लगा है, उतने ही अत्याचार करने लगा है। बच्चों को खेलते हुए देखता है, बराबर के बच्चे हैं, अगर वो ये कहते हैं भैया आज हम बहुत अच्छी चीज खा के आए हैं, तो जीभ निकलवा लेता, जीभ को ही काट देता, किसी की भुजा तोड़ देता तो किसी का पैर तोड़ देता। बड़ा परेशान करने लगा है सब लोगों के लिए। वो दशा कर दी है उसने, कंस ने वो दशा कर दी है। आज मथुरा के बीच में बताया है। बड़ा अत्याचार करने लगा है।
हेलो हेलो, भगवान की कथा में दान आया है।